हेलो गाइड्स, मैं अरुण कुमार चौधरी नेशनल ट्यूटर। आज पढ़ेंगे हरियाणा का करंट जीके। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में फरवरी 2025 के लगभग कितने सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए जा चुके हैं? तो कितने किए जा चुके हैं? 66.65 लाख। 66.65 लाख। 38वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा 38वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा खिलाड़ियों की जिम्नास्टिक्स प्रतियोगिता में कितने पदक जीते? कितने जीते? 7। सरकार ने ई नाम पर कितनी कृषि वस्तुओं को व्यापार की अनुमति प्रदान की? कितने की? 10 की। ITBP बानों में कौन सा इंटरमीडिएट कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया? 13वीं का। किसे 13 और कहाँ पे किया गया था? ये पंचकुला में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस पर PTC के 13वें इंटरफेयर कराटे का उद्घाटन किया और 10 से 14 फरवरी 2025 तक किया गया। और इसमें कितने खिलाड़ी थे? 67 खिलाड़ी। कितने थे? 67 खिलाड़ी। राष्ट्रीय कार्फबॉल प्रतियोगिता 2025 का खिताब किस राज्य ने जीता? किसने जीता था? राइट आंसर होगा हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने। पैरा एशिया कप 2025 में हरियाणा रविंद्र सिंह ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। कौन सा जीता? स्वर्ण पदक जीता। और 21वें जो थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित पैरा एशिया 2025 में हरियाणा कैथल जिले के रविंद्र ने बीकानेर के धनाराम गोदारा व श्याम सुंदर स्वामी के साथ रिकर्व टीम में इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट आता है, किस विश्वविद्यालय में ऑटोमेटिक पौध लगाने का ट्रांसप्लांटर को पेटेंट मिला? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। और ये क्या मल्टी वेजिटेबल ट्रांसप्लांटर बनाने के लिए भारत सरकार में पेटेंट मिला। और ये एक ट्रांसप्लांटर कम से कम कितने? 300 पौधे लगा सकता है। कितने पौधे लगा सकता है? 300 पौधे लगा सकता है। और कुछ किसके? बैंगन के, टमाटर की और मिर्च जैसे कई पौधों की ये क्या कर सकता है? रोपाई कर सकता है। नेक्स्ट आता है, गुरुग्राम जल निकाय में कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया था? तो किसने किया था? भूपेंद्र यादव और राव नरवीर सिंह ने। भूपेंद्र यादव और राव नरवीर सिंह ने किया था। हरियाणा में सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2025 कब बनाया गया? तो वो कब बनाया गया? 11 फरवरी को। 38वें सूरजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की शुरुआत कब की गई? 7 फरवरी 2025 को की गई। 7 फरवरी 2025 को की गई। नेक्स्ट आता है, सिरसा के किस गांव में सब मार्केट यार्ड स्थापित किया जाएगा? अबूसर गांव में। किसमें? अबूसर गांव में। हरियाणा के किस जिले में पशुओं की सेक्स सॉर्टिंग लेबोरेटरी बनाई जाएगी? किसमें सेक्स सॉर्टिंग लेबोरेटरी बनाई जाएगी? हिसार में। किसमें बनाई जाएगी? हिसार में। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों में महिला फुटबॉल का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता? तो किसकी टीम ने जीता? हरियाणा की टीम ने जीता। नेक्स्ट आता है, हरियाणा की किस जिले में स्थित ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में देश की पहली फेरेड रिसर्च फैसिलिटी शुरू की गई? तो किसकी की गई? फरीदाबाद। किसकी? फरीदाबाद। भारतीय वायुसेना ने हरियाणा के किस एयरपोर्ट पर लड़ाकू विमान का संचालन किया? किसने किया? हिसार। किस देश की तर्ज पर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की गई? तो कौन सी की गई? सऊदी अरब। हरियाणा में फरवरी 2025 तक कितने नगर निगम है? हरियाणा में फरवरी 2025 कितने निगम है? 11। कितने? 11।
केंद्रीय बजट 2025 से 26 में हरियाणा के रेलवे परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई? 3416 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। कितनी की गई? 3416 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट आता है केंद्रीय बजट 2025-26 में हिसार सिरसा वाया गरोआ तक रेल लाइन में कितनी धनराशि आवंटित की गई? 410 करोड़ रुपए की। कितनी? 410 करोड़ की। हरियाणा में डबवाली के किस जिले तक करीब 300 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे बनाया जाएगा? पानीपत। कौन सा बनाया जाएगा? पानीपत। कितने किलोमीटर? 300 किलोमीटर लंबा। और इस माध्यम से 7वें नेशनल हाईवे का कनेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में इंजीनियरिंग श्रेणी में जेजीयू को देश में कौन सा स्थान मिला? तो कौन सा स्थान मिला? 68वां स्थान मिला। हरियाणा के किस जिले में बादड़गांव के पटकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है? तो कौन से में? पानीपत। यह 7 किलोमीटर दूर जाटर रोड पर स्थित है। बादड़गांव के पटेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास करीब 355 वर्ष क्या है? पुराना है। तो यहाँ भगवान शिव पिंडी स्वरूप दर्शन करते हुए दूर दूर के श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। नेक्स्ट आता है 7 फरवरी 2025 को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 7 फरवरी को 56वां क्या बनाया गया? कृषि विश्वविद्यालय दिवस मनाया गया 56वां। फिर इसमें हिसार जिले के श्री चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय HU की स्थापना 2 फरवरी 1970 में हुई थी। कब हुई थी? 2 फरवरी 1970 में। और 2 फरवरी 2025 में विश्वविद्यालय का 56वां दिवस मनाया गया। कौन सा? 56वां दिवस मनाया गया। 38वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा ने बैडमिंटन के महिला वर्ग में कौन सा पदक जीता? कौन सा जीता? स्वर्ण पदक जीता। आम बजट 2025-26 में केंद्र सरकार के विभिन्न करों से मिलने वाले हिस्से में हरियाणा ने के लिए कितने रुपए तय किए गए? तो कितने रुपये? 15,547 करोड़ रुपए तय किए गए। 15,547 करोड़ रुपए तय किए गए। हरियाणा ने किस जिले में 65 एकड़ वर्ग मीटर की बागवानी विश्वविद्यालय सेंटर बनाया गया? किसमें बनाया गया? झज्जर। अभी बनाया गया झज्जर में। अड़तीसवें नेशनल गेम्स के बीच हैंडबॉल प्रतियोगिता का खिताब किस राज्य ने जीता? तो किसने जीता? हरियाणा ने। किसने जीता? हरियाणा ने। 1 फरवरी 2025 केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा? कौन सा दिवस मनाया गया? तो कौन सा मनाया गया? 41वां। कौन सा मनाया गया? 41वां। अब आता है 38वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 2025 एक नज़र में। इसमें क्या है? 7 से 23 फरवरी 2025 तक फरीदाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में ओडिशा और मध्य प्रदेश के सहयोगी राज्य बिम्स्टेक देशों में कंट्री पार्टनर चुना गया। मेले में पहली बार 2 राज्यों के एक साथ स्टेट थीम बनाया गया। इससे पहले ओडिशा 1993 था। मध्य प्रदेश 1992 2009 में मेले में थीम स्टेट के रूप में शामिल रहा था। हर बार एक देश में कंट्री पार्टनर बनाया जाता है, लेकिन इस बार बिम्स्टेक देशों में बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड को कंट्री पार्टनर बनाया गया। नेक्स्ट आता है फिर पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल
8 राज्य असम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम की इस मेले में सांस्कृतिक भागीदारी रही। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की शुरुआत 1987 में हुई थी। यह मेला हर साल फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। वर्ष 2013 में इसे अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा मिला था और वर्ष 2015 में यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण एशिया के 20 देशों ने इस मेले में भागीदारी की थी। वर्ष 2021 में कोरोना के कारण सूरजकुंड का मेला नहीं लगा था। 2021 में सूरजकुंड का मेला नहीं लगा था। नेक्स्ट आता है फिर हरियाणा करंट अफेयर जनवरी 2025। नाबार्ड ने हरियाणा के लिए वर्ष 2025-26 के लिए कितने रुपए का क्रेडिट प्लान घोषित किया? तो 3.14 लाख करोड़ 3.14 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट प्लान घोषित किया। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों में शूटिंग में मनीष बानवाला ने कौन सा पदक जीता? तो कौन सा जीता? स्वर्ण पदक जीता। चंडीगढ़ नगर निगम की मेयर कौन बनी? तो हरप्रीत कौर। कौन बनी? हरप्रीत कौर। पांचवें विंटर खेलों में हरियाणा के सचिन ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। 8वें अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत कहाँ से की गई? तो कहाँ से की गई? आदि बद्री से। कहाँ से की गई? आदि बद्री से। आदि बद्री से। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 29 फरवरी 2025 को यमुनानगर जिले के आदि बद्री की 8वें अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का शुभारंभ किया और आदि बद्री शुरू होने वाले इस महोत्सव का समापन पिवा में 2 फरवरी 2025 को हुआ। फिर 12 फरवरी 2016 को तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सरस्वती धरोहर के विकास बोर्ड की तरफ से आयोजित सरस्वती महोत्सव का समापन समारोह के दौरान महोत्सव को साल 2018 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर मनाने की घोषणा की थी। हरियाणा के सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धुम्मन सिंह किरमच हैं। कौन है? धुम्मन सिंह किरमच। रोहतक में स्थित चिड़ियाघर में शेरनी सुधा के शावकों के नामकरण किसने किया था? राव नरवीर सिंह ने। राव नरवीर सिंह ने। रोहतक जिले के तिलियाड़ स्थित चिड़ियाघर में 27 जनवरी 2025 को वन मंत्री राव नरवीर सिंह ने वन्य जीवों का नामकरण किया। शेरनी सुधा के दोनों शावक अब वीरू और संजू तीनों शेरनी नव्या, दिया और चंचल के नाम से पुकारी जाएंगी। नव्या, दिया और चंचल के नाम से पुकारी जाएंगी और सबकी सफ़ेद मादा टाइगर को अनु नाम से पहचान मिली है। इन्होंने टाइगर को साग का नाम चंचे में रखा। गणतंत्र दिवस किस हरियाणवी माउंट कोजिसंगो पर तिरंगा फहराया? 76वें गणतंत्र दिवस में किस हरियाणवी माउंट ने कोजिसंगो पर तिरंगा फहराया? तो इसका राइट आंसर होगा शिवांगी पाठक। कौन है? शिवांगी पाठक। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2025 की गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो किसमें फहराया? रेवाड़ी में। 26 जनवरी 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 26 जनवरी 2025 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल ने किस जिले का राष्ट्रीय ध्वज फहराया? फरीदाबाद। किसमें? फरीदाबाद। तो 26 जनवरी 2025 को 76वें गणतंत्र दिवस पर अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने फरीदाबाद जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसमें फरीदाबाद में। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर हरियाणा की झांकी थीम क्या है? तो कि समृद्ध हरियाणा विरासत और विकास। समृद्ध हरियाणा विरासत और विकास। हरियाणा के कितने शहरों में 26 जनवरी 2025 को
इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई। कितने शहरों में 26 जनवरी 2025 को इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई? 5। कहाँ पे? अम्बाड़ा, सोनीपत, हिसार, रोहतक और रेवाड़ी में 26 जनवरी 2025 को 5 इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी की इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले की 20 बसें यमुनानगर, करनाल, पंचकुला और पानीपत में चलाई जा चुकी हैं। हरियाणा में अब जनवरी 2025 में कितनी श्रेणियों में दिव्यांगजनों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो कितने में की है? 10 में। नेक्स्ट, किस हरियाणवी मेजर ने 76वें गणतंत्र दिवस पर सेना मेडल के रूप में सम्मानित किया? दुष्यंत सियाग। 26 जनवरी 2025 को 76वें गणतंत्र दिवस हिसार के गांव जाखोद खेड़ा निवासी मेजर दुष्यंत सिंह सियाग को सेना मेडल से सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर हरियाणा पुलिस ने कितने पुलिसकर्मियों के राष्ट्रपति पुलिस पदक से अलंकृत किया गया? तो कितने को? 9। कितने को किया गया? 9 को। नेक्स्ट आता है, हरियाणा में कितनी हस्तियां पद्मश्री पुरस्कार 2025 सम्मानित की जाएंगी? 2। हरियाणा के अरविंदर सिंह को खेल क्षेत्र और डॉक्टर संतराम देसवाल साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से 2025 में चुना गया। किसके लिए? पद्मश्री पुरस्कार के लिए। किस जिले में अरविंदर सिंह के खेल के क्षेत्र में पद्मश्री 2025 के लिए चुना गया? किसमें? कैथल में। किस हरियाणवी को साहित्य व शिक्षा में क्षेत्र में पद्मश्री 2025 के लिए चुना गया? तो डॉक्टर संतराम देसवाल। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दीपा मलिक ने। किसने लिखी थी? दीपा मलिक ने। हरियाणा में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत किस तीर्थ के दर्शन में शामिल किया? महाकुंभ तीर्थ। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी को वीसी के अतिरिक्त कार्यभार किसने दिया था? प्रोफेसर नरसिंह बिश्नोई ने। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में वीसी प्रोफेसर काम्बोज के कार्यकाल में कितने साल बढ़ा दिया गया? 4 साल। हरियाणा में समान संजीवनी ऐप को किसने लॉन्च किया गया? श्रुति चौधरी ने। समान संजीवनी ऐप को श्रुति चौधरी ने लॉन्च किया गया 24 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर। 24 जनवरी 2025 को। हरियाणा में एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में सीसीटीवी में निगरानी रखी जाएगी? तो कितने में दी जाएगी? 7। 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले किस राज्य को सहयोगी राज्य चुना गया है? ओडिशा और मध्य प्रदेश। 7 से 23 फरवरी 2025 के फरीदाबाद में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में ओडिशा और मध्य प्रदेश को सहयोगी राज्य और बिम्स्टेक देशों को कंट्री पार्टनर चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 1987 में लगना शुरू हुआ था और मेले में पहली बार 2 राज्यों में एक साथ स्टेट थीम बनाया गया। राष्ट्रीय जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 हरियाणा में कौन सा खिलाड़ी सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बना? योगेश्वर सिंह और सिया प्रकाश। हरियाणा सरकार वर्ष 2025 को किस रूप में मना रही है? सहकारिता वर्ष में मना रही है। किस में मना रही है? सहकारिता वर्ष में मना रही है। पंडित श्री राम शर्मा के नाम पर कहाँ शोधपीठ स्थापित किया जाएगा?
MDU रोहतक में, MDU रोहतक में। NBA केसरी हरिकथामृत पोस्टर का विमोचन किसने किया था? तो किसने किया था? नायब सिंह सैनी ने, नायब सिंह सैनी ने। 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस हरियाणा किस जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया? किसमें किया गया? पंचकुला में। किसमें किया गया? पंचकुला में। सोलर क्षेत्र में अच्छा कार्य करने पर हरियाणा कितनी प्रोत्साहन राशि दी गई? तो 89.43 करोड़, 89.43 करोड़। हरियाणा के किस जिले में सिविल अस्पताल की व्यवस्था एवं संक्रमण मुक्त माहौल पर प्रथम रैंक मिली? तो किसमें मिली? कुरुक्षेत्र में। किसको मिली? कुरुक्षेत्र। केंद्र सरकार से हरियाणा के कितने स्वास्थ्य संस्थानों का कायाकल्प पुरस्कार मिला? 769। कितने का मिला? 769। हरियाणा में कितनी स्थायी लोक अदालतें बनाई जाएंगी? कितनी बनाई जाएंगी? 7। कितनी बनाई जाएंगी? 7। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कितने साल के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? 5 साल के लिए मंजूरी प्रदान की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल 22 जनवरी 2025 को नेशनल हेल्थ मिशन को अगले 5 सालों के लिए जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM को स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने साल 2013 से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2005 से शुरू हुए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2013 से मिलाकर शुरू किया गया था। इसका मकसद है कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को सुधारने के साथ साथ सभी सस्ती तथा क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज मुहैया कराना है। पानीपत से शुरू हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान वर्ष 2025 में कितने साल हो गए? 10 साल। कितने हो गए? 10 साल। तो 22 जनवरी 2015 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान की शुरुआत की थी। हरियाणा का लिंगानुपात 2024 में कितना हो गया था? कितना हो गया था? 910। कितना हो गया था? 910। हरियाणा सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद 3 साल से बेटियों की संख्या बढ़ने की बजाय घट रही है। इसके कारण लिंगानुपात 2024 में गिरकर प्रति 1000 लड़कों पर 910 लड़कियों तक आ गया था। वर्ष 2023 में हरियाणा का लिंगानुपात 916 था। 2022 में हरियाणा का लिंगानुपात 917, 19 में 923 तक पहुंच गया था। 2014 में हरियाणा का लिंगानुपात 871 था और वर्ष 2011 में 879 था। कितना था? 879 था। हरियाणा ओलंपिक के संघ प्रशासन कार्यभार किसने संभाला था? किसने संभाला था? HS बल्ला ने। HS बल्ला ने। HHUNSS के तहत कितने राज्यों को स्तरीय पुरस्कार मिला? HHUNSS के तहत कितने राज्यों को स्तरीय पुरस्कार मिले? 3 राज्यों को स्तरीय पुरस्कार मिले। हिसार जिले में श्री चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने पर एक साथ 3 राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए गए। उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा वर्ष 2022 से 23 के राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिनमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पुरस्कार प्रदान किए। तो विश्वविद्यालय के समय जगतपाल व कुंवारी अन्नू के अलावा डॉक्टर चंद्रशेखर डागर को भी यह अवार्ड मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस हरियाणवी जवान को 11 युवकों की जान बचाने के लिए उत्तम जीवन रक्षा पदक अलंकृत किया गया? मुकेश फौजी को। किसको? मुकेश फौजी को। महेंद्रगढ़ की खाखोद
काथोद के एनडीआरएफ जवान मुकेश फौजी ने 11 युवकों को नहर में डूबने से बचाने के लिए देश के गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तम जीवन रक्षा के पदक से अलंकृत किया। जिले के गांव झगड़ौले में 9 सितंबर 2022 को गणेश चतुर्थी पर प्रतिमा का विसर्जन के दौरान 15 युवक नहर में गिर गए थे। वहां से गुजर रहे मुकेश फौजी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए 11 युवकों को सकुशल बाहर निकाल लिया। ओलंपिक मेडलिस्ट के नीरज चोपड़ा का विवाह किस खिलाड़ी से हुआ था? हिमानी मोड़ से। किससे हुआ था? हिमानी मोड़ से। पानीपत के खंडरा में जेवलिन थ्रो सुपरस्टार 27 वर्षीय नीरज चोपड़ा टेनिस खिलाड़ी 25 वर्षीय हिमानी मोड़ के संग में विवाह किया। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी हिमानी मोड़ सोनीपत की लड़सोली की निवासी है। तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी हिमानी मोड़ सोनीपत की लड़सोली की क्या है? निवासी है। हरियाणा ने वर्ष 2025 में कितने अमृत सरोवर विकसित करने का लक्ष्य रखा है? कितने का लक्ष्य रखा है? 2200। कितने का रखा है? 2200। हरियाणा सरकार ने प्रदेश भर में इस वर्ष 2025 से हर जिले में 100 तालाबों यानी 2200 अमृत सरोवर के विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा में 1650 अमृत सरोवर विकसित करने का लक्ष्य दिया गया था। राज्य ने इस लक्ष्य को अधिक 2085 तक अमृत सरोवर में विकसित किए हैं। हरियाणा ने कौन सी एकमात्र खिलाड़ी खो खो वर्ल्ड कप में 2025 में विजेता टीम का हिस्सा रही है? मीनू दत्तरवाड़। कौन रही है? मीनू दत्तरवाड़। हरियाणा किस वैज्ञानिक को जेम्स मॉर्गन अर्ली करियर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर नरेश कुमार रावत। जनवरी 2025 में किस हरियाणवी खिलाड़ी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया? मनु भाकर। मनु भाकर। जनवरी 2025 में किस हरियाणवी को उसका द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया? संदीप सांगवान। किससे? संदीप सांगवान से। जनवरी 2025 में हरियाणा कितने खिलाड़ियों ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया? 11। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 जनवरी 2025 को देश के 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। 11 खिलाड़ी हरियाणा के थे। इनमें हरियाणा के अभिषेक नैन, संजय मलिक, सरबजोत सिंह, अमन सहरावत, नीतू घनघस, स्वीटी बुरा, धर्मवीर नैन, नवदीप नैन, नितेश कुमार, प्रणव शर्मा और मोना अग्रवाल शामिल थे। ये 11 में से 5 पैरा एथलीट थे। 11 में से 5 पैरा एथलीट थे। जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया? कितने ने किया? 4 ने। द्रौपदी मुर्मू ने 17 जनवरी 2025 को खेल अवार्ड प्रदान किए। राष्ट्रपति ने पेरिस ओलंपिक के 2 पदक जीतकर इतिहास में रचने वाले शूटर मनु भाकर सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप वनडे में बुकेश टोक्यो व पेरिस ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम की कप्तान हरमनप्रीत सिंह, पेरिस पैरा ओलंपिक में हाई जंप स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रवीण कुमार को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। हरियाणा में नवगठित ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड चेयरमैन कौन होंगे? मुख्य सचिव। तो हरियाणा के अब ट्रांसजेंडर अधिकारों को लेकर राज्य सरकार के ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का क्या किया गया? गठन किया गया। इसके चेयरमैन मुख्य सचिव होंगे, जबकि डीजीपी अलावा वित्त विभाग, प्लानिंग, सेवा स्वास्थ्य, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, श्रम, महिला एवं बाल विकास विभाग के एसीए राज्य मानव अधिकार आयोग सचिव के सदस्य होंगे। ये आयोग सुनिश्चित करेगा कि ट्रांसजेंडर को सरकार की योजनाओं के लाभ मिल रहा है या नहीं। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हरियाणा का देश कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। किस हरियाणवी का नाम पर्वतारोही के कारण लंदन बुक
बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? किसका? राकेश काद्यांक। किसका? राकेश काद्यांक। हरियाणा सरकार ने अगले 5 साल में कितने सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र विकसित करने का लक्ष्य रखा है? 10,000। कितने का? 10,000 का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नारायण सिंह चन्नी अगले 5 वर्षों में 10,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। हरियाणा में इस समय 25,962 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने घोषणा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत राज्य की सभी महिला सरपंचों उनके संबंधित गाँवों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। किस हरियाणवी को सौद लेक वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला? डॉक्टर कल्पना शर्मा को। डॉक्टर कल्पना शर्मा को। 14 जनवरी 2025 को कालाअंब में कौन सा मराठा शौर्य दिवस मनाया गया? तो कौन सा? 264वां। पानीपत की तीसरी लड़ाई में 264वां मराठा शौर्य दिवस 15 जनवरी 2025 को बनाया पानीपत जिले के कालाअंब में बनाया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस अवसर के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे सदाशिव बाऊ पेशवा के मराठों के बीच लड़ी गई। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव बाऊजी को पराजित किया। इसने अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव बाऊजी को पराजित किया था। तो हरियाणा के लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस 2025 के सर्वेक्षण में किस श्रेणी को लगातार तीसरे वर्ष बरकरार रखा गया? अचीवर्स। किसको? अचीवर्स को। राष्ट्रीय सीनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा के खिलाड़ियों कितने पदक जीते? तो कितने पदक जीते? उसमें 18 पदक जीते। कितने पदक जीते? 18 पदक जीते। हरियाणा किस जिले में पशुपतिनाथ पंचमुखी शिव मंदिर स्थित है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे? क्षेत्र। नेपाल की काठमांडू के बाद कुरुक्षेत्र विवाह का दूसरा भगवान पशुपतिनाथ मंदिर है। कहाँ से? काठमांडू के बाद कुरुक्षेत्र में। और यहाँ श्रवणनाथ मठ में स्थित 360 वर्ष पुराना मंदिर है। देश भर में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के बाद भगवान महादेव पशुपतिनाथ के रूप में दर्शन करना जरूरी माना गया है। युवा दिवस 2025 के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कितने जिम का उद्घाटन किया? 250 का जिम का उद्घाटन किया। स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती के अवसर पर 12 जनवरी 2025 को पंचकुला के युवा समारोह आयोजित किया गया। इसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने गांव के 250 जिम का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? हरियाणा ने। किसने जीता? हरियाणा ने। राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2025 महिला वर्ग में हरियाणा ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। हरिद्वार के 7 से 11 जनवरी 2025 में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप महिला के वर्ग ने फाइनल हरियाणा टीम की साइड टीम 45-44 के अंतर में पराजित होकर रजत पदक संतोष करना पड़ा। युवा दिवस 2025 के अवसर पर एनएसएस किस जिले के समन्वयक विजय कुमार मुख्यमंत्री स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया? अम्बाड़ा से। किससे? अम्बाड़ा से। पंद्रहवीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन हरियाणा किस जिले में किया गया? पंचकुला में। कहाँ पे? पंचकुला में। नेशनल खो खो चैंपियनशिप पुरुष के वर्ग खिताब किस राज्य ने जीता? किसने जीता? हरियाणा ने। किसने जीता? हरियाणा ने। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव हरियाणा कितने युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया? कितने ने लिया? 75 ने।
नशा तस्करी रोकने के लिए हरियाणा किस जिले में अंतर्राज्यीय सचिवालय बनाया गया? पंचकुला में। कहाँ पे? पंचकुला में। किस देश की मैगजीन ट्रैक एंड फील्ड न्यूज नीरज चोपड़ा ने 2024 को सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया? अमेरिका ने। 11 जनवरी 2025 की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 68वां। पशुओं में किस रोग से लेकर लुआबास FMD लीओस कैलकुलेटर ऐप लॉन्च किया गया? मुंह खुर। पशुओं में किस रोग को लेकर लुआबास FMD की लीओस कैलकुलेटर ऐप लॉन्च किया गया? मुंह खोर में। मुंह खोर होता है उसके लिए लॉन्च किया गया। हरियाणा के किस जिले में जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर 10 लेन की स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया? करनाल का। किसका? करनाल का। हरियाणा ने पुलिस वर्ष 2024 में कितने करोड़ रुपए बचाकर साइबर सुरक्षा पर पहले नंबर पर रही? 267 करोड़। झज्जर जिले के गांव मोहब्बतपुर माजरा का नाम बदलकर क्या किया गया? बिरहड़ माजरा। कौन सा किया गया? बिरहड़ माजरा। यमुनानगर जिले के गांव बिलासपुर का नाम बदलकर क्या किया गया? व्यासपुर। क्या किया गया? व्यासपुर। हरियाणा में अब नए नव चयनित पटवारियों के प्रशिक्षण की अवधि कितनी होगी? 1 वर्ष। कितनी होगी? 1 वर्ष। हरियाणा के पहले एग्रो टूरिज्म सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने 9 जनवरी 2025 को प्रदेश के पहले एग्रो टूरिज्म सेंटर का लोकार्पण किया। 9 जनवरी 2025 को। और एग्रो टूरिज्म सेंटर थीम पार्क बनाए गए। यहाँ बोटनिकल गार्डन, प्रोटीन विटामिन उद्यान, औषधि उद्यान व एकांटिक प्ला गार्डन भी तैयार की गई। करीब 6 एकड़ में बनाए गए इस केंद्र में फूड कोर्ट भी बनाया गया। जैव विविधता की करीब 550 पौधों की प्रजातियां देखी जा सकेगी। किस हरियाणवी को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का सदस्य नियुक्त किया गया? नीरज चोपड़ा को। लंबी कूद की महान खिलाड़ी अंजू बॉबी जॉर्ज ने भारतीय एथलेटिक्स के महासंघ के 9 सदस्यीय एथलेटिक्स आयोग अध्यक्ष का नियुक्त किया गया, जिसमें 6 महिलाएं और भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा सबसे प्रमुख सदस्य है। हरियाणा राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? पलवल में। किसमें किया गया? पलवल में। सड़सठवीं राष्ट्रीय सीनियर शूटिंग चैंपियनशिप पिस्टल इवेंट हरियाणा के खिलाड़ियों का स्वर्ण पदक कितने जीते? 23। कितने जीते? 23। हरियाणा की ग्राम पंचायतों ने सरकारी संस्थानों को कितने साल तक मुफ्त में TTH कनेक्शन किए जा रहे हैं? FTTH कनेक्शन किए जा रहे हैं 2 साल। किस हरियाणवी खिलाड़ी ने भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता के 6 पदक जीते? दिशा धनखड़ ने। किसने? दिशा धनखड़ ने। सीनियर राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता 2025 में हरियाणा ने कितने पदक जीते? कितने पदक जीते? 5। केरल की 31 दिसंबर 2024 में 3 फरवरी 2025 तक आयोजित सीनियर राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता के हरियाणा ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। देश के 50% ट्रैक्टर और 60% दोपहिया वाहन किस राज्य में बनते हैं? किसमें बनते हैं? हरियाणा।
ऑल इंडिया बास्केटबॉल सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में हरियाणा की किस महिला टीम में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। ये ऑल इंडिया बास्केटबॉल सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता 3 से 8 जनवरी 2025 को दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें हरियाणा की महिलाओं ने टीम ने रजत पदक और पुरुषों ने कांस्य पदक जीता। राष्ट्रीय उद्यान कलेश्वर व वन्यजीव अभयारण्य हाथियों की संख्या कितनी की गई? 15। कितनी की गई? 15। यमुनानगर जिले में 35,000 एकड़ में फैले राष्ट्रीय उद्यान की कलेश्वर व वन्यजीव अभयारण्य सर्दी के सीजन में हाथियों की संख्या 15 तक पहुंच गई। 8 दिसंबर 2003 को नेशनल पार्क क्षेत्र 11,570 एकड़ होने पर उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। राष्ट्रीय सेना हरियाणा में वॉलीबॉल एसोसिएशन अध्यक्ष कौन बने? करण चौटाला। इसी के साथ आज की क्लास ये फिनिश होती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं कुछ अच्छी वीडियो के साथ।